नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। देखिए, आज है 5 अप्रैल और आज हम पिछले पूरे वीक का रैपिड रिवीजन करने आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में किसकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ वर्णी की। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमा पढ़ते हैं। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ वेलर लाचित बोरफुकन मतलब ये असम में है। स्टैचू ऑफ वननेस ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है जो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है हैदराबाद तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ पीस ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज की प्रतिमा है जो जैतपुरा राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई जी की प्रतिमा है, कहां पर? केवड़िया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालेंद्र शाह मतलब बालेन शाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान के एस्ट्रोनॉमर्स ने किस ग्रह के 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है? तो राइट आंसर हो जाएगा शनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियास्वामी कुमारन को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम का। देखिए, हाल ही में कुछ नियुक्त राजदूत पढ़ लेते हैं। तो अनीता शुक्ला जी ये इक्वाडोर में भारत की राजदूत बनी है। पुनीत अग्रवाल ये थाईलैंड में भारत के राजदूत हैं। मुआनपुई सायावी ये न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत हैं। अमित कुमार मिश्रा ये जॉर्जिया में भारत के राजदूत बने हैं। दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं। एलियावती लोंग कुमार ये उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। और विक्रम दुराईस्वामी ये चीन में भारत के राजदूत हैं। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। हम लोग आज रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान से क्वेश्चंस का आंसर देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गर्ड फाल्टिंग्स को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व संघर्ष से जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी में। देखिए, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा से एक एग्जाम में सवाल आ चुका है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने किया था? इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2026 प्रो एकर का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनिक सनन ने। देखिए, टेनिस करंट कुछ अफेयर्स पढ़ लेते हैं। तो जिसमें दिल्ली ओपन 2026 के विजेता स्टेफानोस सकेलारिडिस बने हैं जो ग्रीस से हैं। कतर ओपन दोहा 2026 के विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं जो स्पेन से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता एलेना राय बायकाना बनी है जो कजाकिस्तान से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता एक कार्लोस अल्कराज बने हैं जो स्पेन से हैं। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन से बने हैं। यूएस ओपन 2025 महिला एकल विजेता ये आर्यना सवालेंका बेलारूस से बने हैं। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने 1 अप्रैल से किस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल निर्यात पर। देखिए, रूस से संबंधित कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो रूस ने फरवरी 2026 में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत जनवरी 2026 में रूसी फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। रूस ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है। अक्टूबर 2025 में रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए थे। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये 28 मार्च को कब किया है? 28 मार्च को नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन किया है। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पढ़ लेते हैं। तो न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है।
लोकप्रिय गोपीनाथ बॉरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख मेले पड़ते हैं, तो कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला बिहार, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये बिहार में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगने जिले में लगता है। सूरजकुंड शिल्प मेला, ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में लगता है। और सबरीवाला मेला केरल में लगता है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयपत सिंघानिया किस कंपनी से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा रेमंड ग्रुप से। देखिए, हाल ही में हुए कुछ निधन पड़ते हैं, तो यक्षगान कलाकार सूर्य कुमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस, जो यूएसए से थे, इनका निधन हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का हाल ही में निधन हुआ है। संगीतकार फिल कैंपबेल वेल्स वाले का हाल ही में निधन हुआ है। तमिल फिल्म मेकर थक्काली श्रीनिवासन का निधन हुआ है। मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके का निधन हुआ है। वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज का हाल ही में निधन हुआ है। राजदूत ए के द्वार वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजदूत एच के दुआ का हाल ही में निधन हुआ है। और मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे का हाल ही में निधन हुआ है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुपल्ली कृष्णा राव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले में लगभग 10 साल बाद किस अत्यंत दुर्लभ पक्षी के चूजे का जन्म हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली वॉल्स को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो का। देखिए, हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां पढ़ते हैं, तो समर मित्तल को नोकिया के इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर का हेड बनाया गया है। विभा मेहरा को नोकिया की इंडिया कंट्री मैनेजर का पद दिया गया है। मैट ब्रिटेन ये बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। किरण मणि ओपन एआई के एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रबंध निदेशक बने हैं। केवी रमना मूर्ति ये सेबी के पूर्व कार्यक सदस्य बने हैं। कृष्णा कुमार ठाकुर एनएमडीसी में निदेशक बने हैं। अरुण मामेन ये ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के अध्यक्ष बने हैं। और निधि छिब्बर जी ये नीति आयोग की सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचराल न्याम ओसोर को किस देश का 35वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया का। देखिए, अंतरराष्ट्रीय कुछ नियुक्तियां पढ़ते हैं, तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनी है। कोसोवा के पीएम अल्विन कुर्ती बने हैं। जापान की पीएम सनाई ताकाची बनी है। युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी बने हैं। यमन के पीएम सया मोहसिन अल जिंदानी बने हैं। गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोमगोया समा बनी है। और चेक गणराज्य के पीएम आंद्रेज बाबिस बने हैं। और कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया बने हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस नाउ और कीप्ड ऑन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में कितनी बार इंटरनेट बंद हो चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 बार। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया न्याय सेतु क्या है? तो ये अपने आप में एक एआई पावर्ड लीगल असिस्टेंट है, मतलब एक चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला कांच का पुल किस झील पर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज झील पर। देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये चिल्का झील है, जो ओडिशा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो स्थलीय सांबर झील है, जो राजस्थान में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो तटीय में थी, वो चिल्का झील है, उड़ीसा में। याद रखेंगे। सबसे लंबी झील ये वेम्बनाड झील केरल में है। सबसे ऊंची झील ये चौलामू झील सिक्किम में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील है। पंजाब हरियाणा में ये सुखना झील और जो चंडीगढ़ में है।
महाराष्ट्र में लूनार झील है जो ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित खारे पानी की झील है। राजस्थान में सांबर झील स्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी, और पिछोला झील, राजसमंद झील और फतेह सागर झील भी कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38,424 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलुक्का सागर में रिएक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, यह किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। देखिए हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है, क्लास को देखें, क्लास को उस तक जरूर पहुंचा दें जिसको करंट अफेयर की बेहद जरूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। अच्छा, ये हमारा आज का इंपोर्टेंट रैपिड रिवीजन था। हम हर संडे को रैपिड रिवीजन कराते हैं जो लास्ट वीक के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट थे और कितना आपका स्कोर रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय।